तो साई नगरी शिरडी में जारी बंद को वापस ले लिया गया है। साई जन्म स्थान को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद शिरडी में दुकान बाजार बंद थे और आज सीएम उद्धव ठाकरे शिरडी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक का आश्वासन मिलने के बाद शिरडी में बंद को वापस ले लिया गया है। साई धाम पहुंचे छगन भुजबल, शिवसेना सांसद ने भी की मुलाकात। उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक, साई नगरी में बंद खत्म। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिरडी बंद के मुद्दे पर सोमवार को बैठक बुलाई है, जिसके बाद साईं बाबा की नगरी शिरडी में जारी बंद को वापस ले लिया गया। साईं बाबा की जन्मस्थली को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद शिरडी में दुकान, बाजार और होटलों को बंद रखा गया था। हालांकि साईं मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले थे। कल हमारी ग्राम सभा हुई थी। कल ग्राम सभा से यही हुआ था, कल रात से 12 बजे से बेमुदत चालू था। लेकिन आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब इन्हें हमें गिनती की। कल दोपहर 2 बजे हमारे सीडी के साथ में यहाँ के एमएलए राधाकृष्ण विखे पाटिल, यहाँ के एमपी खासदार सदाशिव लोखंडे साहब और हमारे साथ में मीटिंग का ऐलान किया, बुलाया है। आज 12 बजे से पूरा मार्केट चालू रहेगा। परिसर के जितने दुकान है, शॉप है, सब कुछ चालू रहेगा। साईं भक्तों को कौन सा भी तकलीफ नहीं होने वाला है। शिरडी में बंद को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल शिरडी पहुंचे। बताया कि साईं बाबा के दर्शन करने आया हूं, पर अंदर की बात किसी से छिपी नहीं है। दिन में भुजबल ने दर्शन किए और रात में बंद वापस लेने का ऐलान कर दिया गया। तो वहीं बैठक की जानकारी सामने आने से पहले शिवसेना सांसद सदाशिव लोखंडे भी शिरडी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि बंद रविवार आधी रात को खत्म हो जाएगा। सारा विवाद साईं बाबा की जन्मस्थली को लेकर है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव को साईं की जन्मस्थली के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया था, जिसके बाद शिरडी में बंद का आह्वान किया गया था। टीम न्यूज़ नेशन। जिन साई ने ताउम्र अपने भक्तों को सबका मालिक एक का संदेश दिया, जिन्होंने कभी भी जाति, धर्म या परिवार की बात नहीं की, जिन्होंने गरीब अमीर के दायरे को तोड़कर सबकी सेवा की, आज उनके जन्म स्थान को लेकर भक्तों के बीच ही विवाद शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि ये सारी तकरार चढ़ावे को लेकर हो सकती है। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा। कहते हैं कि शिरडी साईं के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं साईं बाबा। साईं का जिक्र शिरडी के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि शिरडी को पूरी दुनिया में साईं की वजह से ही जाना जाता है। मगर अब महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से शिरडी वासियों को साईं से जुड़ा ये नाम और पहचान खो जाने का डर सताने लगा है। शिरडी से करीब 250 किलोमीटर दूर परभणी जिले का पाथरी गांव उस वक्त सुर्खियों में आया जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा के पाथरी गांव के विकास का ऐलान किया। पाथरी गांव को साईं के जन्म स्थान के तौर पर विकसित करने का प्लान है। महाराष्ट्र सरकार के प्रेस रिलीज के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि साईं के जन्म स्थान पाथरी को तीर्थ स्थल बनाया जाएगा और इसके लिए करीब 100 करोड़ का बजट भी तय किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के इस ऐलान से जहां पाथरी के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, यहाँ काफी चहल पहल भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग तो इसे लेकर सपने भी संजोने लगे हैं। सबका मालिक एक ऐसा कहने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि जितनी श्रद्धा शिरडी में है उतनी ही भाविकों की श्रद्धा पाथरी जन्म स्थान में है और साईं बाबा का जन्म स्थान पाथरी ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है और इसके अनेक पुरावे हैं। आज तक शिरडी के लिए महत्व कर्मभूमि का रहा है, ये हम भी मानते हैं और इसको हम भी चाहते हैं कि उनका महत्व कम ना हो, बट जन्मभूमि को क्यों ना बढ़ावा मिले। मेरा मानना है कि जन्मभूमि भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बाबा जी आए कहाँ से, ये सब जगह लिखा हुआ भी है, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है श्लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म पार्थापूर्वासी सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। उसमें पार्थापूर्वासी मतलब पाथरी है, जो पाथरी का पूर्व नाम पार्थापुर हुआ करता था, तो इसके लिए इसको विवाद बनाना नहीं चाहिए। दरअसल कुछ श्रद्धालु पाथरी को साईं बाबा का जन्म स्थान मानते आए हैं,
जबकि शिरडी के लोगों का दावा है कि उनके जन्मस्थान का पता नहीं है। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे के ऐलान से शिरडी के लोगों को नाराजगी हुई है। यहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। शिरडी के लोगों का आरोप है कि साईं बाबा ने अपने जन्म और जाति का उल्लेख कभी नहीं किया, इसीलिए पाथरी गांव के बहाने सरकार साईं के जन्म स्थान को लेकर बेवजह तूल दे रही है। कभी भी बाबा ने अपनी हयात में शिरडी में मैं किस धर्म का हूँ, मैं किस जात का हूँ, मेरे माता पिता कौन है, इसका जिक्र नहीं किया। और हमारा यही कहना है कि किसी ने बाबा ने जो जिक्र नहीं किया है उसका हमने उसका शोध नहीं लगाना चाहिए। का मालिक एक अल्लाह मालिक, बाबा ने कभी बताया नहीं। इसी वजह से हम मांग यही कर रहे हैं सरकार से कि जब तक आप जो जन्म स्थल का शब्द वापस नहीं लेते तब तक इसी तरह से ये आंदोलन शुरू रहेगा। शिरडी और शिरडी के आजू बाजू लगभग 50 गांव यहाँ बंद है। इस राज्य के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने इस बात पे बयान देके और उन्होंने उस जगह को निधि देने के लिए मंजूरी दी थी, तो इसलिए गांव वालों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हम सब गांव वाले या हम जितने भी साईं भक्त हैं दुनिया भर के, विश्व भर के, उन सब की यही मानता है कि बाबा सबके मालिक एक है। अगर किसी गांव का जन्म स्थल का कहीं पे अगर उल्लेख होता है या उनके नाम पे कोई सिक्का दे कोई आदमी देता है तो फिर उनका गांव आएगा, उनका जन्म आएगा, उनकी जात आएगी, उनके धर्म आएगा। लेकिन बाबा ने अपनी हयाती में कभी भी अपने जो साथ में जो साईं भक्त हैं उस समय के किसी को भी उन्होंने बताया नहीं मैं किस जात का, धर्म का या मेरा जन्मस्थली क्या है। साईं धाम शिरडी के आम लोग ही नहीं, साईं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग भी उद्धव सरकार के फैसले से खफा है। इनकी नाराजगी की वजह साईं की जन्मस्थली को मान्यता देने को लेकर है। शिरडी साईं ट्रस्ट चाहती है कि सरकार पाथरी शहर को साईं के जन्म स्थान के तौर पर सार्वजनिक न करे। यहाँ के जो गांवकरी है उनकी बैठक हुई। कल महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मंत्रालय में इस प्रश्न के ऊपर सोल्यूशन निकालने के लिए एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में संस्थान की तरफ से सभी दस्तावेज की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री